गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसा लग रहा है इस सत्र में पढ़ाई करके? एकदम नया अनुभव हो रहा है ना। अभी तक हम लोग आमने सामने पढ़ाते थे और अब इतनी दूर से, और आप तो मुझे देख भी पा रहे हैं लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ कि आप कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। लेकिन ये लॉकडाउन का पीरियड है, थोड़ा कठिन समय है, तो हमें इसका डटकर मुकाबला करना है, अपने मन पे काबू रखना है। आप लोगों को घर में रहते हुए कहा जा रहा है ना, स्टे होम स्टे सेफ, कि सुरक्षित रहने का बस ये तरीका है। मोदी जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, कहते हैं ये ऐसी बीमारी है जो बिना बुलाए आती ही नहीं है, और बुलाने का तरीका क्या है कि आप इससे संक्रमित लोगों से मिलिए। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मत बुलाइए बीमारी को, है ना। और जिस तरह से पढ़ाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करिए कि धीरे धीरे आपको क्लियर हो। और आपको एक एडवांटेज और है, आपको अगर एक बार में नहीं होता है तो आप इस वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं, 2 बार 3 बार, जब तक कि आपको वो पूरी तरीके से समझ में ना आए। ठीक है ना। अब आता है, मैं इस वर्ष आपको संस्कृत पढ़ाऊंगी, इसीलिए मैं अभी आज संस्कृत की कक्षा में यहाँ पर हूँ। तो संस्कृत पढ़ते हुए आपको कॉपी एक बनानी है। कॉपी मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलती है तो आप पेजेस में काम करते रहिएगा, और जब आपका वो कॉपी मिल जाए तो वो पेजेस उसी कॉपी में लगा दीजिएगा। प्रश्न है, पेजेस में काम कैसे करें? तो पेजेस में काम करने का तरीका है, पृष्ठों में काम करने का तरीका है कि जो पिछले साल की कॉपीज़ आपकी पूरी नहीं भरी हैं, जिसमें कागज़ बच गए हैं, उन कागज़ों को निकालिए और निकाल करके उस पे विभिन्न विषयों का काम करिए। हालांकि वो इतने पेजेस होते हैं कि 1-2 कॉपी बन सकती है, लेकिन उससे आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि खाली मैं संस्कृत के लिए ही थोड़ी कह रही हूँ, आपको तो हर विषय में काम करना है। तो हर विषय के लिए इतनी कॉपीज़ तो नहीं बन पाती हैं बचे हुए पेजेस की। इसलिए ज़रूरी है कि आप पेजेस में काम करते रहिए, और जब कॉपीज़ उपलब्ध होने लगें, दुकानें खुलने लगें, तो आप ऐसी कॉपी बनाइएगा जिसमें कि आप इन पेजों को चिपका दें। ठीक है, जिससे आपको 2 बार काम नहीं करना पड़ेगा। फिर मैं जो आज आपको पाठ पढ़ाऊंगी, वो पाठ का शीर्षक है डिजिटल इंडिया। तो बेटा ये समझने की ज़रूरत है इस पाठ को पढ़ते हुए कि पहले कैसा भारत था, कैसा संसार था, विश्व था, खाली भारत ही नहीं पीछे था, सब जगह, और कैसा आज है। इवन आप लोग के देखते देखते भी बहुत परिवर्तन हुए होंगे। मैं आपको अपने विषय में बताऊं कि जब मैं आज से करीब 30-35 साल पहले कोई मेरे घर आया था वॉशिंगटन से, उसने कहा कि वहाँ तो मोबाइल ऐसे होते हैं कि हम लोग हर जगह लेकर के घूमते हैं, वहाँ फ़ोन ऐसे होते हैं जो हम लोग हर जगह लेके घूमते हैं। तो मैंने प्रश्न किया था, ये कैसे हो सकता है जब तक कॉर्ड ना हो, क्योंकि तब हम लोगों के घरों में फ़ोन में तार लगा करता था, लैंडलाइन, इफ़ यू रिमेंबर। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना कॉर्ड के? तो बोले नहीं, ऐसा ही होता है। तो तब मुझे वो नई बात लगती थी, लेकिन आज देखिए, आज हमारे देश में हर किसी के पास है, हर व्यक्ति के पास है, शायद सबका, और इसी के सहारे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ये विकास की एक लंबी यात्रा है। ये विकास की यात्रा कि ये इस तकनीक से, इस टेक्निक को हिंदी में क्या कहते हैं? तकनीक, विधि, प्रविधि। तो इस टेक्निक के माध्यम से हम कितना आगे बढ़ पाए हैं।
ये कंप्यूटर से, मोबाइल से, सोशल मीडिया से। कहा जा रहा है कि इससे पहले जब ये पेंडेमिक आई थी, महामारी आई थी, तो लोगों को बताने में कितना टाइम लग गया था। मैसेंजर्स जाते थे, चिट्ठियाँ भेजी जाती थी जो एक एक हफ्ते बाद पहुंचा करती थी। अब देखिए क्या है, आपके पास रोज़ का डाटा आ रहा है। रोज़ का डाटा मतलब कि आज दिल्ली में इतने बीमार नए मरीज़ मिले, इतने लोगों की मृत्यु हुई, ऐसे किया, वैसे किया, ये इंतज़ाम किया गया, ये कमी पाई गई, सब आपको तुरंत पता चलता है। तो ये जो परिवर्तन है, इसकी कहानी ये पाठ कह रहा है, डिजिटल इंडिया। तो अब हम लोग शुरू करेंगे ये पाठ, डिजिटल इंडिया। ओके बच्चों।